वही रोज का काम, घर की दीवारों में उलझा हर एक नाम। झाड़ू की सरसर, बर्तन का शोर, बर्तन का शोर, खिड़की से झांकती एक नई भोर। गली में गूंजे एक सदियों की आहट, रद्दी में बिकती है पुरानी सी राहत। कबाड़ी की आवाज ने वक्त को रोका, यादों को बेचने का आया है मौका। कागज के ढेर में दबी है कहानी, बिकने चली है एक निशानी पुरानी। लोहा रद्दी कबाड़ अखबार बेच ले। लोहा रद्दी कबाड़। रद्दी वाले रुक, आवाज लगाए जा रहा है और भागे जा रहा है। अरे आंटी, लाख शुक्र है अल्लाह का, देर से ही सही एक ग्राहक तो मिला, वरना देखिए दोपहर होने को है। नाम क्या है तुम्हारा? नाम उस्मान। रहने दो, नहीं बेचनी रद्दी। अरे क्या हुआ आंटी, आपको बाजार से बेहतर दाम दूंगा, मेरे पहले ग्राहक हो आप। अच्छा, लाती हूँ। आंटी वो थोड़ा सा पानी। ये रद्दी तोलो और लेकर आती हूँ मैं। लोहा बेच कबाड़ बेच। ये डिजिटल मशीन में तुम सेटिंग करके रखते हो, ध्यान से तोलना, बेईमानी नहीं चलेगी। मैडम, हम पढ़ाई के साथ साथ ये काम करते हैं ताकि अम्मी की दवाई का खर्च निकल सके। बेईमानी हमारे यहाँ आराम है। आपका होता है पूरा 12 किलो, तो इस हिसाब से आपके रुपए हुए 240। 12 किलो नहीं, 15 किलो से कम नहीं होगा। कितना भारी है ये? आंटी जी, है तो 12 किलो ही। एक काम करता हूँ, 25 रुपये किलो लगा देता हूँ, तो 25 के हिसाब से आपके हुए 300 रुपये। 300 रुपये। ये लीजिए मैम। ठीक है आंटी ठीक है। जी। कबाड़ वाला, लोहा बेच कबाड़ बेच रद्दी। आ गए आप? नहीं, अभी नहीं आया। ये लो 300 रुपये। किस बात के? वो जो स्टोर रूम में रद्दी रखी थी ना, वो मैंने कबाड़ी को बेच दी है। 240 रुपए बोल रहा था, मैंने पूरे 300 रुपए में बेची है। अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? वो अखबार का बंडल कहाँ है जो स्टोर में रखा था? वही तो बेचा था 300 रुपए अरे में। बाहर में गए तुम्हारे 300 रुपए। किसने बोला था तुम्हें बंडल बेचने के लिए? अब इस भरे शहर में कहाँ ढूंढूंगा उसे? हे भगवान, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? कौन था वो? क्या नाम था उसका? कोई आता पता, कोई ठिकाना उसका? उस्मान, लंबे बाल थे, दुबला पतला सा लड़का था। अब तो वो बंडल मिलने से रहा मुझे। अरे बेचा भी तो किसको बेचा? एक मुसलमान को। और कोई कबाड़ी वाला नहीं मिला था तुम्हें? अब मैं कहाँ ढूंढूंगा उसे? अरे
अरे क्या हो गया? अरे क्या हुआ जी, क्यों रो रहे हो? अरे क्या हो गया? बर्बाद हो गए सुनीता। क्या हुआ? लेकिन कुछ नहीं बचा। क्या बात हो गई? हमारा सब कुछ खत्म हो गया। नमस्ते आंटी जी। उस्मान, लेकिन ये जेवर आपने रद्दी में रखे क्यों? अजी सुनिए, कल सुबह की ट्रेन है। घर में जो जेवर रखे हुए हैं उनको संभाल कर रख दीजिए लॉकर में। अच्छा एक बात बताओ, कोई चोर अगर किसी के घर में घुसेगा तो सबसे पहले क्या देखेगा? वो देखेगा कि घर में कोई है या नहीं है। नहीं, वो सबसे पहले देखेगा घर की अलमीरा और लॉकर। अच्छा हाँ, तुम गहनों की टेंशन मत लो, वो मैं संभाल लूंगा। ठीक है, फिर देख लो जो आपको करना है। ठीक है। अच्छी तरह चेक कर लो इन्हें, कोई भरोसा नहीं इन जैसों का। इन जैसों का मतलब? तुम्हारी कौम, कोई धर्म ईमान नहीं होता इन लोगों का। ठीक है, लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा आप लोगों से। शायद आप लोगों की नफ़रत हमारे लिए थोड़ी सी कम हो जाए। छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन ईमान किसी मज़हब, धर्म या जाति में नहीं बढ़ता। ईमान बसता है इंसान की रूह में। चलता। अरे बेटा, ईमान किसी धर्म या जाति में नहीं बसता। ईमान किसी धर्म या जाति में नहीं बसता। ईमान बसता है इंसान की रोह में। ईमान बसता है इंसान की रोह में। हर बशर के भीतर रब का नूर है, रब का नूर है। रोह में बसा है ईमान।